Good morning, dear children. How are you? What are you doing today? Today we will start subject science class second lesson number 5. lesson number 5 हम आज पढ़ेंगे. lesson number 5 आपका है our body. क्या है lesson number 5 आपका? our body. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? बोन्स एंड मसल्स. बोन्स मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? बोन्स मीन्स होता है हड्डी और मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ. बोन्स आर हार्ड. बोन्स कैसी होती है? हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है. और जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती है वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती है. बोन्स. आ ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स इन ऑल. हमारी जो बॉडी है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, या सभी आपको पता होगा. ऑल द बोन्स इन द बॉडी जॉइंट टुगेदर एंड फॉर्म द स्केलेटन. जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्केलेटन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. स्केलेटन मीन्स होता है हड्डी का ढांचा. यानी आपने देखा होगा स्केलेटन विदाउट स्किन, कि अगर हमारी बॉडी देखी जाए तो वो एक स्केलेटन कहलाती है. देखिए इस टाइप का होता है स्केलेटन. ठीक है, इस पर कहीं आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं या कहीं स्किन दिखाई दे रही नहीं ना, तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटन. हमारी जो बोन्स रहती हैं वो इस टाइप से एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं, और ये पूरी बॉडी जो हमारी जॉइंट रहती है इसको हम बोलते हैं स्केलेटन. क्या बोलते हैं? स्केलेटन. क्या बोलते हैं? स्केलेटन. द स्केलेटन गिव सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी. स्केलेटन जो है हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है. यानी विदाउट स्केलेटन हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रह सकती, सपोर्टेबल नहीं रह सकती, खड़ी नहीं रह सकती है. ठीक है, हमारी बॉडी को एकदम खड़ा रखने के लिए हमें किसका सपोर्ट चाहिए? स्केलेटन का. Without a skeleton, we would not be able to stand or walk. पेज नंबर 40 हम पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे पेज नंबर हम 41. तो इसमें बताया गया है कि विदाउट स्केलेटन आप खड़े नहीं हो सकते हैं. We would not be able to stand or walk. The skeleton also protect the soft inner part of our body. आपका जो स्केलेटन है वो आपके अंदर की बॉडी का जो पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करता है और कवर अप भी करता है. द स्कल इन अ बोन इन आवर हेड दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. आपका जो स्कल है, स्कल मतलब ये जो आपकी पूरा हेड जो दिखाई दे रहा है इसको स्कल बोलते हैं. इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन प्रोटेक्ट करता है. और रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. और ये जो आपको दिख रही हैं बारीक बारीक, इनको बोलते हैं रिब्स. ये रिब्स जो है हमारे हार्ट और लंग्स को कवर अप करती है. ठीक है, हार्ट और लंग्स को कौन कवर करती है? रिब्स कवर करती है. टच योर टॉयज विथ योर फिंगर. कैन यू डू सो विदाउट बेंडिंग योर बैक. अगर आपको ऊपर से नीचे की साइड आपका ये जो है टॉयज़ आप पैर का टच कर पाएंगे, तो क्या आप कर सकते हैं? विदाउट स्केलेटन नो, यू कैन नॉट. हम नहीं कर सकते जब तक हमें पीछे बैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा. हम अपने फिंगर से अपनी टो को टच नहीं कर सकते. वी हैव टू बेंड आवर बॉडी टू डू मनी एक्टिविटीज़. क्या आप अपनी बॉडी को बेंड करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इज़ कॉल्ड जॉइंट. जहाँ पर बॉडी के 2 जॉइंट मिलते हैं उस जॉइंट को हम उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. यानी कि 2 बोन्स, जैसे आप देख रहे हैं ये और ये अलग अलग बोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे ये अलग है और ये बीच में आपको अलग दिख रहा है, तो ये भी क्या है? जॉइंट है. ऐसे ही आपका हेड, ये शोल्डर जो है वो आपके इससे अटैच है हैंड से, तो ये भी एक जॉइंट है. तो यहाँ पर 2 बोन एक साथ जुड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जॉइंट. जॉइंट आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट कैन बेंड. जॉइंट जो है वो भी एक स्केलेटन का पार्ट है जो कि पूरी तरह बेंड हो जाता है. जैसे कि आपका दिया हिप जॉइंट.
ये जो पूरा जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, हिप जॉइंट। फिर आपकी जो हैंड रहती है, हथेली जो रहती है, उसको बोलते हैं हम ब्रिस्ट जॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट जॉइंट। देयर आर अबाउट 360 जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितने जॉइंट्स पाए जाते हैं, 360। कितने जॉइंट्स पाए जाते हैं, 360। डिफरेंट जॉइंट्स फंक्शन इन डिफरेंट वेज। जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जॉइंट्स के, वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें पुट टिक और क्रॉस मार्क्स। आई कैन स्ट्रेट माई लेग एट द नी। मेरे जो लेग हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है नी तक। ट्रू है कि फॉल्स है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद में है आई कैन बेंड माई लेग एट द नी इन 2 डायरेक्शन। मैं अपने जो लेग हैं उनको नी के 2 डायरेक्शन में जॉइंट बेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आई कैन बेंड माई आर्म एट द एल्बो इन 1 डायरेक्शन। मैं अपनी एल्बो को आई कैन बेंड माई आर्म एट द एल्बो इन 1 डायरेक्शन। 1 डायरेक्शन में अपनी एल्बो को बेंड कर सकता हूँ। आई कैन रोटेट माई नेक। क्या मैं अपनी नेक को रोटेट कर सकता हूँ। तो ये जितना भी आपको दिया गया है आप पढ़ेंगे तो आप इजीली हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, नाउ टुडे होमवर्क इज़ दैट। इसके बाद लेसन नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर आपके रह गए थे, एक्सरसाइज रह गई थी आपकी पेज नंबर 38 एंड 39। तो 38 एंड 39 मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। तो इसमें से आपको आंसर क्वेश्चन यानी कि पूरा डी सेक्शन जो है ये आपको अपनी कॉपी में राउट डाउन करना है। इसके अलावा आपको अपनी कॉपी में कुछ नहीं करना है, बाकी सब आपको बुक में ही फिल करना है। तो समझ में आया। लेसन नंबर 4 में आपको डी सेक्शन करना है, ये मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी। एंड लेसन नंबर 5 आप रीड करेंगे। ठीक है, इतना हमने पढ़ा अवर बॉडी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। अवर बॉडी आप पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप एक एक जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप लेसन नंबर 5 का पेज नंबर 40 एंड 41 रीड करेंगे और लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। वहाँ की जितनी एक्सरसाइज है आप बुक में ही फिल करेंगे। सो स्टूडेंट, टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। आज का जो होमवर्क है वो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे, तो आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। नाउ योर क्लास इज़ ओवर।